हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंटरनेट की शुरुआत आपकी सबसे पहले एपरानेट 1969 में शुरुआत हुई। उसके बाद ईथरनेट 1973 में फिर इंटरनेट की खोज हुई 1983 में, और फिर 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW बना। नेटस्केप, याहू, Amazon.com 1994 में बने। फिर गूगल 1998 में बना। 95 में ईबे बना, और माई स्पेस, iTunes, स्काइप 2003 में बना। डेली मोशन, यूट्यूब 2005 में बना। फिर 2006 में ट्विटर, 2004 में फेसबुक, टम्बलर, और उसी के साथ बिंग बना आपका 2009 में। व्हाट्सएप 2009 में। पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम 2010 में। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया साइट्स हो गई, और इंटरनेट का विकास किस तरीके से 1969 से स्टार्ट हुआ और ये आज 2025 से आगे तक बढ़ता चला गया। फिर क्या होता है इंटरनेट का आर्किटेक्चर में देखते हैं तो सबसे पहले नेटवर्क प्रोटोकॉल चाहिए होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल चाहिए होता है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल चाहिए होता है। तो इंटरनेट कनेक्शन कितने तरीके के होते हैं, तो एक डायल-अप कनेक्शन होता है जिसमें सीरियल लाइन प्रोटोकॉल होता है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल ISDN नेटवर्क होता है। एक डिजिटल सब्सक्राइबर DSL लाइन होती है, और सेटेलाइट से होता है, केबल टीवी नेटवर्क से होता है, और वायरलेस कनेक्शन होता है जिसमें वाईफाई हो गया, वाईमैक्स हो गया, और माइक्रोवेव और ब्लूटूथ हो गया। और जो DSL लाइन होती है वो आपकी ADSL होती है, SDSL होती है, HDSL होती है, RDSL होती है, VDSL होती है, और ISDN DSL तरीके की टेलीफोन लाइन होती है। डोमेन नेम सिस्टम DNS क्या होता है, तो .com आपका कमर्शियल के लिए होता है, ORG आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, .net आपका नेटवर्क के लिए होता है, INT इंटरनेशनल होता है, EDU एजुकेशन के लिए होता है, GOV गवर्नमेंट के लिए होता है, MIL अगर किसी डोमेन में लगा हो तो मिलिट्री सर्विस के लिए होता है, इन्फो के लिए इंफॉर्मेशन रिलेटेड वेबसाइट के लिए होता है, और बिज़ आपकी बिजनेस वेबसाइट्स के लिए होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे आते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, तो पार्ट ऑफ द एड्रेस, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। तो 8 बिट का जो नेटवर्क आईडी होता है टोटल 32 बिट का होता है, और होस्ट आईडी आपकी 24 बिट की होती है। आईपी एड्रेस कितने तरीके के होते हैं, तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है। IPv4 IPv6 में अंतर देखते हैं, तो IPv4 आपका 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है, और इट सपोर्ट मैनुअल एंड DHCP एड्रेस, इट सपोर्ट ऑटो एंड रिम्बलिंग एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। इस जनरेटेड 4.29 इंटू 10⁻9 का एड्रेस स्पेस होता है। IPv6 आपका 3.4 इंटू 10⁻38 एड्रेस स्पेस होता है। IPv4 इन डेसिमल होता है, IPv6 आपका हेक्साडेसिमल में होता है। IPv4 चेकसम फील्ड अवेलेबल होते हैं, IPv6 में चेकसम फील्ड नॉट अवेलेबल होते हैं। IPv4 हैज़ हेडर ऑफ 20 to 60 बाइट, IPv6 हैज़ हेडर ऑफ 40 बाइट्स फिक्स होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो इसको 192.168 IPv4 में आईपी एड्रेस इस तरीके से दिखता था, और IPv6 में आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में दिखता है जिसमें कि 0 कई न्यूमेरिकल और अल्फ़ा न्यूमेरिकल सब होते हैं। आईपी की क्लास एड्रेस होती है, तो कितने तरीके की क्लास होती है हमारी, 5 तरीके की क्लास होती है, ABCDE। तो ए क्लास में एड्रेस रेंज क्या होती है, सबका डिफ़ॉल्ट सब मास्क नोट कर लीजिए, 255.0.0 क्लास ए का होता है। क्लास बी होती है 128 से 191 तक होती है। फिर 192 से 223 तक क्लास सी होती है, और 224 से 239 क्लास डी होती है, और 240 से 254 आपकी क्लास ई होती है। एक्सपेरिमेंटल होती है, रिजर्व और मल्टीकास्टिंग होती है, और क्लास ए की डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होती है 255.000, और क्लास बी की 255.255.00। क्लास 3 में 3 बार 255 फिर 0। इस तरीके से आप इसको ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। फिर इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या अंतर होता है, इंटरनेट इज़ अ मीन ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर टू एनी अदर कंप्यूटर वेयर इन द वर्ल्ड। WWW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ ए एक्सेस। तो वर्ल्ड वाइड वेब का एक्सेस आप इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं, और इंटरनेट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन द और इट इज़ ऑर्गेनाइटेड समटाइम्स इन लेट 1960, और टिम बर्नली ने WWW का आविष्कार किया था। द फर्स्ट विजन ऑफ द इंटरनेट वॉज
नोन एज एप्रानेट। 1969 में एप्रानेट की खोज हुई और जो www की खोज आपकी 1989 में हुई। www वॉज नोन एज, जब शुरुआत में इसको NSF नेट के नाम से जाना जाता था। इंटरनेट यूज़ तो इंटरनेट IP एड्रेस यूज़ करता है और www क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यूज़ करता है। इंटरनेट इज़ प्राइमरी हार्डवेयर बेस्ड और www इज़ ए सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेड इन कंपेयर टू इंटरनेट। वेबसाइट क्या होती है, तो वेबसाइट आपकी दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, एक डायनेमिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, इन स्टैटिक वेबसाइट पेजेस अब जिस पे हम लोग चेंजेस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि एक तरीके की HTML पेज बना लिया, वो हम लोग की स्टैटिक वेबसाइट हो गई। डायनेमिक वेबसाइट उस तरीके की वेबसाइट हो गई जिस तरीके की वेबसाइट पे हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि आप लोग फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या कोई भी हम लोग जिस पर हम लोग अपना खुद इनपुट कर सकते हैं, जिस पे चेंजेस होते रहते हैं, वो डायनेमिक तरीके की वेबसाइट हो गई। और जो फिक्स, जिस पे कोई चेंजेस नहीं होते, जो फिक्स एक बार बन गई और उसके बाद उसमें ज़्यादा अपडेट होता ही नहीं है, तो वो आपकी स्टैटिक वेबसाइट होगी। स्टैटिक वेब पेज रेयरली चेंज होते हैं और डायनेमिक में इंफॉर्मेशन चेंज फ्रिक्वेंटली। इन स्टैटिक वेब पेज, स्टैटिक में आपको डेटाबेस की ज़रूरत नहीं होती है, डायनेमिक में आपको डेटाबेस की ज़रूरत होती है। स्टैटिक पेज तो स्टैटिक वेबसाइट आपके पेज किस लैंग्वेज में लिखी जाती है, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS। और डायनेमिक वेबसाइट जो आपकी होती है AJAX, PHP, ASP.NET, इन तरीके की लैंग्वेजों पे लिखी जाती है। स्टैटिक वेब पेज डू नॉट कंटेन एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो इसमें कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। डायनेमिक में एप्लीकेशन प्रोग्राम या तो कोई आपके पास सॉफ्टवेयर जिस पे डायनेमिक वेबसाइट बनती है उस यूज़ होता है। फिर URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको फुल फॉर्म कहते हैं। ये क्या होता है, इसका देखिए डायग्राम देख लीजिए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, ये सब डोमेन हो गया www। गूगल क्या हो गया, इसका डोमेन नेम हो गया। और .com क्या हो गया, इसका टॉप लेवल TLD डोमेन हो गया। फिर वेब ब्राउज़र कितने तरीके के होते हैं, वेब ब्राउज़र सबसे पहले 1990 में टिम बर्न ली ने www की 1989 में खोज करी। फिर मोएसिक एक वेब ब्राउज़र था 1993 में, मार्क एनसी ऐसे ने बनाया था। फिर नेटस्केप नेविगेटर 1994 में नेटस्केप वालों ने बनाया था, AOL इसका नाम था। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। फिर मोज़िला फायरफॉक्स 2002 में मोज़िला फाउंडेशन ने बनाया। फिर सफारी, एप्पल सफारी 2003 में एप्पल वालों ने बनाई। गूगल क्रोम 2008 में गूगल ने बनाया। और ओपेरा 1995 में ओपेरा द्वारा बनाया गया। तो सम पॉपुलर सर्च इंजन, तो कुछ पॉपुलर सर्च इंजन इस तरीके के हो गए, गूगल, बिंग, याहू, बाइडू। गूगल 4 सितंबर 1989 में, बिंग 3 जून 2009, याहू 2 मार्च 1995, बाइडू 18 जनवरी 2000। फिर ask.com हो गया, एक्साइट हो गया, डक डक गो हो गया, ये इंडेक्स हो गया। तो इतने तरीके के सर्च इंजन होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज टैग्स इन HTML, तो HTML में मोस्ट कॉमनली टैग क्या होते हैं, तो HTML को लिखते समय HTML को HTML के टैग से ही बंद किया जाता है, तभी आपका HTML चलता है। हेड टैग में क्या होता है, हेड इज़ यूज टू कंटेन ऑल द हेड एलिमेंट, तो हेड में जो हम लोग कुछ भी पेज का नाम डालते हैं तो वो अपना हेड में शो करता है। बॉडी में क्या होता है, बॉडी में जो भी वेबसाइट में हमने कंटेंट दिखाना होता है वो हम बॉडी में डालते हैं। टाइटल में क्या डिफाइन द HTML डॉक्यूमेंट, तो टाइटल में किस तरीके का हमारा वेबसाइट किस नाम से है, तो टाइटल में वो डालते हैं। हेडिंग में क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिफाइन द हेडिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, तो H1, H2, H3, H4। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 इसी तरीके से S6 तक हेडिंग चलती है और फिर फॉन्ट आपका छोटा होता चला जाए। पैराग्राफ क्या होता है, P को हम लोग पैराग्राफ में डिनोट करते हैं। एम्फेसिस को हम लोग EM से डिनोट करते हैं। किसी कैरेक्टर को बोल्ड करना हो तो B से करते हैं, इटैलिक करना हो तो I से करते हैं, स्मॉल करना हो तो स्मॉल लिख के फिर स्मॉल कंटेंट पे बंद कर देते हैं। अंडरलाइन करने के लिए U का इस्तेमाल करते हैं, U, और फिर बंद करने के लिए /U का यूज़ करते हैं। तो किसी डिलीटेड टेक्स्ट को, तो उसमें मतलब कि जैसे उस टेक्स्ट पे क्रॉस लगाने तो स्ट्राइक लिख के हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उस पर वो टेक्स्ट कट जाता है। एंकर टेक्स्ट किस लिए होता है, एंकर AHRF, और उस टेक्स्ट को लिख देते हैं तो एंकर। तो ये क्या होता है कि उस पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए एंकर टेक्स्ट का यूज़ होता है। लिस्ट का क्या होता है, LI टैग से हम लोग लिस्ट को डोनेट करते हैं। OL का इस्तेमाल होते हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट किसी
चीज़ पे कमेंट डालने के लिए कोडिंग के समय, तो हाइफन का यूज़ करते हैं। स्क्रोलिंग टेक्स्ट के लिए मार्क्यू लिखते हैं, सेंटर के लिए सेंटर लिखते हैं, फॉन्ट के लिए फॉन्ट लिखते हैं, क्लोज करते हैं। लाइन ब्रेक के लिए BR लिखते हैं, इमेज के लिए IMG का टैग यूज़ करते हैं। लिंक के लिए लिंक, डायरेक्ट लिंक लिखते हैं का टैग यूज़ करते हैं। और टेबल के लिए टेबल, लिंक में देखिए क्लोज टैग नहीं होता है, और टेबल में टेबल का टैग होता है। टेबल रो में TR होता है। टेबल TH स्टेटमेंट टेबल हेडर के लिए होता है। TD का स्ट्रक्चर होता है टू डिफाइन द सेल ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। फॉर्म के लिए फॉर्म का यूज़ करते हैं और बंद करते हैं। सबमिट इनपुट के लिए इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप डाउन के लिए ऑप्शन, और ऑप्शन क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ईमेल का कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, तो ये एक ईमेल का कैरेक्टर वो है। तो यहाँ पर जब टू होता है, रेसिप्ट का ईमेल टू में लिखा जाता है। CC मतलब कार्बन कॉपी रिसीवर ईमेल एड्रेस होती है। BCC क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसीवर ऑफ द ईमेल एड्रेस होता है। एग्जाम्पल जैसे कि शॉर्ट टाइटल अबाउट ईमेल हो गया। और ग्रीटिंग के लिए ग्रीटिंग्स होता है। आई वुड लाइक मैसेज बॉडी हो गया, और फिर क्लोजिंग हो गया, सिग्नेचर हो गया। अब जीमेल में क्या होता है, यानी ईमेल स्ट्रक्चर 3 पार्ट में होता है। तो जो क्या होता है कि सबसे पहला जो यूनिक, जो आपका ईमेल का यूनिक नाम होना चाहिए। उसके बाद @ का साइन होता है। gmail.com डोमेन नेम, जो कंपनी आपने ईमेल प्रोवाइड करा रही है एड्रेस। फिर सम पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स हो गई, तो फेसबुक 2004 मार्क जुकरबर्ग हो गए। यूट्यूब 2005 में 3 लोगों ने बनाया, जावेद करीम, स्टीव चेन और चार्ल्स हगली। व्हाट्सएप 2009 में ब्रेन एक्टॉन और जैन कॉरन ने बनाई थी। इंस्टाग्राम 2010 में केविन स्ट्रोम और माइक कैरगर ने बनाई थी। टिकटॉक 2016 में बाइट जियांग यामिंग ने बनाई थी, चाइना के थे। स्नैपचैट 2011 में ईवल स्पिंगल एंड बॉबी मर्फी। रेडिट 2005 में स्टीव हफमैन ने बनाई थी। पिंटरेस्ट 2010 में बेन सेबरमैन ने बनाई थी। ट्विटर आपकी 2006 में जैक डॉर्सी और इवन विलियम्स और बिज स्टोन ने बनाई थी। लिंक्डइन 2003 में रेड हॉफमैन ने बनाई थी। टेलीग्राम 2013 में निकोल ड्रो पैवेल ड्रोव ने बनाई थी। तो यहाँ पर आपका इंटरनेट और वेब डेवलपमेंट ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।